दोस्तों, आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि जज खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मुंसिफ की कहानी आपको सुनाने वाले हैं कि जिसने कई साल गुजरने के बाद खामोशी तोड़ी और वो बोले कि मैंने अपनी नौकरी बचाने के लिए और प्रेशर में आकर अदालती फैसले तहरीर किए। तो जनाब, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक जज रहने वाले सैयद नसीम हसन शाह के बारे में जानने वाले हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाने वाले 4.5 फुट कद के जस्टिस नसीम हसन शाह मियां नवाज शरीफ के फेवरेट क्यों थे? उन्होंने नवाज शरीफ पर ऐसा क्या एहसान किया कि जिसे चुकाने के लिए चीफ जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह को पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया? पीपल्स पार्टी वाले उन्हें बुज़दिल और डरपोक क्यों कहते हैं? बेनज़ीर भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह के लिए चमक का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया था? और इस समेत कई दीगर वाक़यात आज की वीडियो का हिस्सा हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं अतरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तान बनने से 18 साल कबल 15 अप्रैल 1929 के रोज़ अंदरून लाहौर शहर की सादात फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने अपने बेटे का नाम नसीम हसन रखा। उनके वालिद सैयद मोहसिन शाह ना सिर्फ एक जाने पहचाने वकील थे, बल्कि वो मैदान सियासत में भी काफ़ी सरगर्म थे। सैयद नसीम हसन शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम कैथीड्रल स्कूल से हासिल की। फिर उन्हें लाहौर के मशहूर सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला दिलवाया गया, जहां उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। मैट्रिक के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। नसीम हसन शाह मेहनती और पढ़ने वाले स्टूडेंट तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने कॉलेज के ज़बरदस्त डिबेटर भी थे और वो तकरीरी मुकाबलों, बहसों मुबाहिसों और कॉलेज के ड्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते। उनका कद महज 50 इंच था, जो कि तकरीबन 4.5 फुट बनता है। छोटा कद होने के बावजूद भी वो कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हुए। सैयद नसीम हसन शाह की किताब के मुताबिक, जब मैंने पहले दिन कॉलेज में कदम रखा तो बाकी तुलबा की निस्बत मेरी रैगिंग ज्यादा की गई, जिसकी बड़ी वजह मेरा पस्त कामत होना था। 1943 में एक रोज लड़के और लड़कियों के माबैन मुबाहिसा होना था। हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। जब मेरी बारी आई तो अल्ताफ गौहर, जो उस वक्त फाइनल ईयर में थे, उन्होंने हूटिंग करने के लिए स्टेज पर कुर्सी रख दी और बोले कि मियाँ, आप इस पर चढ़कर तकरीर करें ताकि सब लोग आपका दीदार कर सकें। मजमे ने यह मंजर देखा तो जोरदार तालियां बजाने लगे और शोरो गोगा होने लगा। मैं अल्ताफ गौहर की पेशकश ठुकराते हुए स्पीकर के डेस्क से जरा हटकर खड़ा हो गया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तकरीर करने लगा। चूंकि नसीम हसन शाह की आवाज़ बहुत बारीक थी, लिहाजा क्लास फेलोज उनके अंदाज़े गुफ्तगू को जनाना स्टाइल कहते हुए अक्सर उनका मजाक भी उड़ाया करते। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन कर लेने के बाद सैयद नसीम हसन शाह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB मुकम्मल किया। बाद अज़ा उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी किया। सैयद नसीम हसन शाह को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का मौका भी मिला और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से ज्यूरिस्प्रूडेंस में PhD की डिग्री हासिल की, जबकि उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंसेज में की। तालीम से फरागत के बाद उन्होंने कानून का शोबा इख्तियार किया। अपने प्रोफेशन में लगन और हार्ड वर्किंग से नसीम हसन शाह की पहचान एक मुमताज़ वकील के तौर पर होने लगी। वो इस दौरान वेस्ट पाकिस्तान बार कौंसिल के एक्टिव मेंबर रहे। मशहूर ज़माना मौलवी तमीज़ुद्दीन केस की बात करें तो जनाब, यही सैयद नसीम हसन शाह इस केस में सरकारी वकील थे।
मौलवी तमीज़ उद्दीन केस असल में था क्या, ये मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको बताती चलूँ कि गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को उनके ओहदे से हटाने के बाद असम्बली भी तहलील कर दी। उस वक्त के रुकने असम्बली मौलवी तमीज़ उद्दीन ने गवर्नर जनरल के इस इक़दाम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीज़ उद्दीन के हक में फैसला सादर किया तो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद इस केस को फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर के पास ले गए। जस्टिस मुनीर ने गवर्नर जनरल की तरफ से वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को हटाने और कानून साज असम्बली को तहलील करने के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए ये दलील दी कि पाकिस्तान अभी तक एक मुकम्मल आज़ाद रियासत नहीं बल्कि डोमिनियन है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की बायोग्राफी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बरतरफी के मौके पर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने जब गुलाम मोहम्मद से कहा कि जब मैं गवर्नर जनरल था तो मैंने लियाकत अली खान से ऐसा रवैया रवा नहीं रखा जो आपने मेरे साथ किया। इसके जवाब में गुलाम मोहम्मद ने कहा कि ना तुम लियाकत अली खान हो और ना ही मैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। खैर, हम बात कर रहे थे सैयद नसीम हसन शाह की। मार्च 1968 में वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहीदुद्दीन ने 39 साला सैयद नसीम हसन से बतौर जस्टिस हल्फ लिया और वो 26 सालों तक बतौर मुंसिफ अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे, जो पाकिस्तान इंडिया की अदालती तारीख में तवील अरसे तक जज रहने का रिकॉर्ड है। जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह मुल्की तारीख के अहम तरीन मुकदमात की समाअत करते रहे। वो 1979 में सुप्रीम कोर्ट के उस अदालती बेंच का भी हिस्सा थे कि जिसने पीपल्स पार्टी के बानी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुना था, और वो उन 4 जजों में से एक थे कि जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन वो बाद में अपने कई इंटरव्यूज़ में भुट्टो साहब की फांसी वाले फैसले पर पछताते रहे। जियो के प्रोग्राम जवाबदेह में सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद से बात करते हुए जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था, जज इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरी कुर्बान कर दें, लिहाजा वो यही समझते हैं अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। मुझे भी अपनी नौकरी बचानी थी। अगर भुट्टो को फांसी ना देता तो फारिग कर दिया जाता और मैं बेरोजगार हो जाता। एक मौके पर सहाफ़ी आमिर गौरी ने जस्टिस नसीम हसन शाह से पूछा कि क्या भुट्टो साहब के केस का फैसला मेरिट पर दिया गया था और क्या वाकई सजाए मौत बनती थी, तो इसके जवाब में शाह साहब का कहना था, गौरी साहब, रियासत का जबर बहुत सख्त होता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी चंद रोज पहले मैंने जयाले रहनुमा और पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सुल्तान महमूद काजी की बायोग्राफी वीडियो बनाई थी। महज 3 फुट कद का सुल्तान काजी फौजी अदालतों में जज साहिबान से झगड़ पड़ता था और उसने भुट्टो की फांसी का बदला लेने के लिए सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल करने की कसम भी खाई थी। पीपल्स पार्टी वाले भुट्टो फांसी का फैसला सुनाने पर जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह से आज भी नफरत करते हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी के मसावात अखबार में सुल्तान काजी को खराज तहसीन पेश करते हुए ये हेडिंग लगाई गई कि छोटे कद काठ का हर इंसान जस्टिस नसीम हसन शाह जैसा बुज़दिल और डरपोक नहीं हुआ करता। ये साल था 1993 का और फर्जंदे पंजाब कहलाए जाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जबकि गुलाम इसहाक खान सदर मुमलिकत थे। सदर गुलाम इसहाक खान इससे कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को घर भेज चुके थे और अब उनकी नवाज शरीफ के साथ भी टसल चल रही थी। ऐसे में 18 अप्रैल 1993 के रोज़ सैयद नसीम हसन शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया और फिर चंद रोज बाद वही हुआ जिसका डर था। सदर गुलाम इसहाक खान ने हस्बे रिवायत नवाज शरीफ हुकूमत को चलता किया तो मियां साहब ने सदर के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह की सरबराही में कायम बेंच ने सदर इसहाक खान के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम कर दिया और यूं नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी गई, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो का कहना था कि सिंध के प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग कानून है और पंजाब के प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून अलग। जबकि एक अखबारी बयान में मोहतरमा ने नवाज शरीफ की बहाली पर तबसरा करते हुए इस फैसले को चमक का नतीजा करार दिया और कहा, चमक काम दिखा गई। दोस्तों, चमक से मुराद रिश्वत या मुस्तकबिल करीब में मिलने वाला कोई बड़ा ओहदा था। पीपल्स पार्टी के मुताबिक बहाली फैसले से चंद रोज पहले जस्टिस नसीम हसन शाह के यूनान बैंक अकाउंट में नवाज शरीफ ने 20 करोड़ रुपए जमा करवाए थे।
یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اپریل 1994 میں بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد نسیم حسن شاہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ پبلک سروس سے مکمل ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ متحرک رہے۔ وہ کئی فورمز، کانفرنسز اور سوشل ایونٹس میں شریک ہوا کرتے۔ دھیمے مزاج کے نسیم حسن شاہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شدید علیل رہے۔ انہیں نسیان کی بیماری لاحق تھی اور بعض اوقات انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ اور پھر 3 فروری 2015 کے روز ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ 86 برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ گلبرگ، لاہور میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ نے میموئرز اینڈ ریفلیکشن کے نام سے اپنی سوانح عمری لکھی، جو کچھ یادیں، کچھ تاثرات کے نام سے اردو زبان میں چھپ چکی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ قتل ہو جانے والے 40 پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی بایوگرافی جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور بھٹو بامقابلہ شیخ مجید عوامی رائے جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔